नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जिसको ज़्यादातर लोग जहरीला समझकर नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन ये जो पौधा है बहुत ही कमाल का पौधा है। कई सारी बीमारियों में ये रामबाण औषधि की तरह काम करता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आक के पौधे के बारे में। इसको आक, मदार या अर्क नाम से जाना जाता है। यह जो पौधा है ये बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभदायक पौधा है। अब इसकी पहचान बड़ी ज़रूरी है क्योंकि ये जो पौधा होता है ना वो दो प्रकार के आते हैं। आप ये देखेंगे मेरे पास इसके जो पत्ते होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। दोनों पौधे ये दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन इसके जो फूल होते हैं ना ये गुच्छे में इस प्रकार से आते हैं। आप देखेंगे ये बिल्कुल सफ़ेद फूल है, वाइट फूल है। और दूसरा जो पौधा होता है उसके बैंगनी कलर के फूल होते हैं। और ये जो सफ़ेद फूल वाला पौधा होता है ना ये बहुत औषधीय तरीके से गुणकारी होता है उसके मुकाबले। इसके फूल का उपयोग भी बहुत कई सारी प्रकार की बीमारियों में किया जाता है। लेकिन ये जो पौधे हैं, चाहे वो हो बैंगनी कलर वाला ये सफ़ेद वाला, इसको बड़ी सावधानी से यूज करना चाहिए। बच्चों को खास करके इससे दूर रखना चाहिए क्योंकि इसके अंदर से आप देखेंगे इसका पत्ता तोड़िए या फूल तोड़िए, किस कहीं पे भी तोड़िए, इससे ना एक सफ़ेद सा दूध निकल जाता है। ये देखिए दूध सा ये सफ़ेद निकलता है। और ये अगर आँख में चला गया ना तो आँख हमेशा के लिए इंसान अंधा हो सकता है। इसलिए इसको बड़ी सावधानी से इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे इस पौधे का यूज किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, क्या है इसके फायदे, क्या है इसके नुकसान, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो पौधा होता है ना ये उष्ण और तीक्ष्ण होता है। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो सबसे पहला लाभ, और मैंने खुद इसको कई बार यूज करके देखा है, लोगों को भी करवाए, ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं। जिनको भी सुबह उठने के बाद ना एलर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा छींकें आती है, दिन भर तो नॉर्मल रहेंगे लेकिन सुबह के टाइम में इतनी छींकें आएगी, नाक बहेगी, परेशान हो जाते हैं बेचारे। एक छींक खत्म होती है, दूसरी तीसरी लगातार छींकते रहते हैं। ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, इस पौधे का या तो फूल तोड़ दीजिए या पत्ता तोड़ दीजिए, कोई भी चीज़ इससे। मान लीजिए ये पत्ता आपने इसको तोड़ दिया, इस पत्ते को ये देखिए तोड़ते ही सफ़ेद दूध सा निकल आता है। और इसकी ये एक बूंद बस डायरेक्ट ऐसे अपने ये जो नाक का ये हिस्सा यहाँ पर लगा दीजिए। ये देखिए ये बूंद इस प्रकार से निकली और इसको लगाना है आपके यहाँ नाक के पास। ये लगाया और छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना आपको। थोड़ी देर में छींकें आना बंद हो जाएगी, नाक बहना भी बंद हो जाएगी। तो बहुत इफेक्टिव हो जाता है ये। बस यहाँ पर एक बूंद लगा के खाली छोड़ दीजिए। तो सर्दी जुकाम में, बहुत छींकों की समस्या में, एलर्जी की वजह से जो छींकें आती है उसमें ना बहुत लाभदायक है ये। उष्ण और तीक्ष्ण होने के कारण गठिया की समस्या में, अर्थराइटिस की समस्या में, जिनके भी घुटने में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, जॉइंट्स में दर्द रहता है, उनको इसका प्रयोग बहुत लाभदायक होता है। दर्द निवारण के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। किस प्रकार से आपको करना है, मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है तो आपको क्या करना है, इसके 2-3 पत्ते तोड़ दीजिए। 2-3 पत्ते तोड़ने के बाद इसको अच्छे से साफ कर दीजिए और देसी गाय का घी ले लीजिए। देसी गाय के घी में 2-3 पत्ते डालकर उस घी को धीमी आंच पर कम से कम 15-20 मिनट के लिए इसको गर्म कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप उसके पत्ते वहाँ से हटाकर उस घी को दर्द वाली जगह पर जब आप लगाएंगे तो दर्द में बड़ा आराम मिलता है। और उस घी को आप कुछ दिनों तक यूज कर सकते हैं। एक बार ये करके छोड़ दिया, उस घी को रख दीजिए और रोज़ उसके हल्की हल्की मालिश कर दीजिए, लगा दीजिए दर्द वाली जगह। पेट में दर्द है तो पीठ पे लगा दीजिए, घुटने में दर्द है घुटने में लगा दीजिए, एंकल में दर्द है वहाँ लगा दीजिए, येड़े में दर्द है वहाँ लगा दीजिए। दूसरा प्रयोग, जैसे आपने पत्ता तोड़ा, सरसों का तेल लेना है और पत्ते को दोनों तरफ से सरसों का तेल लगा दीजिए और उसके बाद इसको तवे के ऊपर रखकर गर्म कर दीजिए। जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा फिर उसको निकाल दीजिए और जब स्किन आपकी उस गर्मी को सहे, इस प्रकार की गर्मी जब रहेगी, तब उस घुटने पे, एड़ी पे, जहाँ पर भी दर्द है वहाँ पर रख दीजिए और टेप से या कपड़े से उसको बांध के छोड़ दीजिए। अगर रात को बांध के छोड़ देंगे तो सुबह तक छोड़ दीजिए, दर्द गायब हो जाएगा। अगर दिन में बांधना है 2-3 घंटे अपने टाइम के हिसाब से जितना भी आप बांध के रखेंगे
बड़ा आराम मिलेगा। इसको बांध के रखिए दर्द वाली जगह पर, दर्द चला जाएगा। या सूजन है, सूजन वाली जगह पर भी इसी प्रकार से सरसों का तेल लगाकर इसको गर्म करके उस सूजन वाली जगह पर बांध दीजिए। लेकिन सूजन वाली जगह पर ध्यान रखिए ज़्यादा गर्म इस प्रकार से कर लीजिए। ज़्यादा अगर तेज गर्म सूजन वाली जगह पर बांधेंगे तो उससे बेटर है कि इसको पहले तवे पे गर्म कर दीजिए, फिर सरसों के तेल में डुबा दीजिए और फिर बांध दीजिए उस सूजन वाली जगह पर, तो सूजन भी चली जाएगी। इसके अलावा बवासीर की समस्या में ये बहुत लाभदायक होता है। पाइल्स की समस्या में क्या करना है, जिनको मस्से है, लेकिन ध्यान रखिए खूनी बवासीर अगर हो तो डायरेक्ट इस दूध को वहाँ पर नहीं लगाना है। अगर नॉर्मल बवासीर है, मस्से है और तकलीफ दे रहे हैं तो इस दूध को उस जगह पर लगा सकते हैं। लगाने से जलन होगी, तो ध्यान रखिए अगर खूनी बवासीर होगी तो ज़्यादा जलन होगी। तो अगर खूनी बवासीर है तो पत्तों पे तेल लगा दीजिए और पत्ते को गर्म करके, जैसे मैंने बताया, तवे के ऊपर गर्म करके फिर थोड़ा सा जब नॉर्मल गर्मी रह जाएगी उसके बाद आप गुदा स्थान पर इसको बांध दीजिए, तो बवासीर में भी आराम मिलता है। अगर खाली मस्से है तो इस प्रकार का जो ये दूध निकलता है इससे उस मस्से पे लगा दीजिए, कुछ दिनों में वो मस्से अपने आप गायब हो जाएंगे। जिनको स्किन से संबंधित समस्याएं, फोड़े फुंसी की समस्या हो, दाग धब्बे, खाज खुजली, इस प्रकार की समस्या है, तो उनको क्या करना है, इस प्रकार का इसका जो ये सफ़ेद सा दूध निकलता है उसको सरसों के तेल में मिला दीजिए और उस जगह पर लगा दीजिए, तो ये जो समस्या स्किन से संबंधित वो ठीक हो जाएगी। या हल्दी ले लीजिए, थोड़ी सी हल्दी में इसको मिक्स कर लीजिए और फिर उसके ऊपर लगा दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट लगाने से ना किसी किसी को इसकी एलर्जी हो जाती है और खाज खुजली थोड़ी सी बढ़ सकती है। इसलिए सरसों के तेल में मिलाकर या हल्दी में मिलाकर लगाने से काफ़ी आराम मिलता है। जिनको दांत दर्द की समस्या है, दांतों में दर्द होता है या कीड़ा लगने के चांसेस है, ऐसे लोगों को क्या करना है, इस जो पौधा है इसकी जो जड़ है उस जड़ को आप निकाल दीजिए और जड़ की छाल निकालिए, उस छाल को सुखा दीजिए। सुखाने के बाद उसका पाउडर बना दीजिए और रुई ले लीजिए, उस रुई पे वो पाउडर रख दीजिए और उस रुई में पाउडर को लपेट कर आप जहाँ पर भी जिस भी दांत में दर्द है उस दांत पे उसको रख कर उसको से ऊपर से दबा दीजिए दूसरे दांत से, तो कुछ समय के बाद वो दांत का दर्द है वो ठीक हो जाता है। पुराने समय में आयुर्वेद में इसका प्रयोग जो है सांप या बिच्छू जहरीले ऐसे जीवों से काटने पर किया जाता था, लेकिन ये प्राथमिक उपचार है। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि सांप या बिच्छू ने काटा है तो इसके भरोसे बैठ जाइए। सांप या बिच्छू ने काटा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और प्रॉपर इलाज ही करना चाहिए। जिनको भी सिर दर्द की समस्या है या माइग्रेन की समस्या है, आधे सिर में दर्द रहता है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, इसके पत्तों को पीस दीजिए और इसका लेप बना दीजिए और दर्द वाली जगह पर वहाँ पर लगा दीजिए, तो सिर का दर्द चला जाता है। डायरेक्ट लगाने के बजाय थोड़ा सा सरसों का तेल मिला के स्टार्टिंग में प्रयोग कीजिए। अगर आपको सूट करता है तो फिर डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा ये जो सफ़ेद आग के फूल होते हैं ना, ये हमारे पेट से संबंधित समस्या में बहुत लाभदायक होते हैं। पेट में दर्द हो रहा हो, मरोड़ हो, कब्ज हो, इनडाइजेशन की समस्या हो, इस प्रकार की समस्या में इन फूलों को अगर सुखाते हैं और इस फूल का सेवन करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। लेकिन याद रखिए कि हो सकता है कि ये सभी को सूट ना करे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं और उनको फ़ायदा भी होता है। जैसे मैंने भी इसको कई बार खा के देखा है, ये देखिए, लेकिन बड़ा सावधानी से ही इसका प्रयोग करना चाहिए। मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगा कि आप रिस्क लेके आप इसको सीधा चबा के खा जाइए, हो सकता है किसी किसी को ये सूट ना करे। तो इसका प्रयोग सावधानी से ही अपने रिस्क पे ही करना है। इसके जितने फायदे हैं उतने इसके नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये जहरीला होता है, इसका दूध आंखों में चला गया तो आंखों की दिक्कत हो सकती है। किसी किसी को ये सूट नहीं करता, उनको क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उल्टी होगी, जी मचलेगा, पेट में दर्द होगा, तो इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है। या किसी किसी को एलर्जी की वजह से खाज खुजली होगी, त्वचा में जलन सी होगी। तो जिनको ये सूट नहीं करता है उनको इसका प्रयोग तुरंत बंद कर देना चाहिए। गर्भवती महिला को, बच्चों को इससे दूर रहना ही बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आक यानी मदार के पौधे के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।